जे जाया झाण गिए कम कलंक डहेवी नीच निरंजन नाणमय ते परम प्रणवे। जिन्होंने ध्यानाग्नि में संपूर्ण कर्म कलंक को दग्ध कर दिया है, उन नित्य निरंजन ज्ञान स्वभावी सभी सिद्ध परमात्मा को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। मेरे सामने श्रुत पीठ पर परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ विराजमान है। परमात्म प्रकाश, जिसकी रचना आज से लगभग 1400 वर्ष पहले मुनिराज योगींदु देव ने राजस्थान की इसी वीर भूमि पर की थी। एएन उपाध्याय ने सिद्ध किया है, इनका समय भी और इनका स्थान भी, जो बहुत कम लोगों को ध्यान में है। और जब भी इस विषय की चर्चा होती है तो ये बात सुनने में नहीं आती है, इसलिए मैंने खास कर सुनाई। आज से 1400 साल पहले इसी राजस्थान में इस परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना हुई। और मैं जो कुछ स्वाध्याय की महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं, वो इस ग्रंथ के प्रथम अधिकार के 99 नंबर के दोहे के माध्यम से कहना चाहता हूं। वह संख्या 99। इसमें दोहे होते हैं, जैसे प्राकृत में गाथाएं होती है, संस्कृत में श्लोक होते हैं, ऐसे ही अपभ्रंश भाषा के ग्रंथों में दोहे होते हैं। अपभ्रंश भाषा में बहुत विशाल जैन साहित्य पाया जाता है, जिसकी ओर समाज का ध्यान कम है, मगर कुछ विद्वान अभी भी लगातार काम करते हैं। अपभ्रंश की एकेडमी भी जयपुर में तो चलती है और बहुत भारी साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। उन्हीं में से ये एक सूर्य चंद्र के समान दैदीप्यमान ग्रंथ है, परमात्म प्रकाश। पहली बात तो मैं यही संक्षेप में कहना चाहता हूं, एक बार कही हजार बार समझना, कि मैं परमात्म प्रकाश को पढ़ने की प्रेरणा देना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जैन साहित्य का, जैन अध्यात्म का एक अजब गजब का ग्रंथ है। मैंने अभी इसको पूरा दैनिक स्वाध्याय सभा में आद्योपांत पढ़ा है, तो इसमें बहुत मार्मिक बातें अध्यात्म की भरी हैं, बहुत सरस शैली है, कोई भी बच्चा भी इसको समझ सके ऐसा ये ग्रंथ है। योगींदु देव मुनिराज ने इसके अलावा एक योगसार नाम का ग्रंथ भी लिखा है। इस योगसार ने और परमात्म प्रकाश ने अपने जमाने में एक क्रांति की और बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने अध्यात्म का विषय दिया, जो बाद में पूरी भारतीय संस्कृति में फैला। ये केवल जैन साहित्य पर तो इसका प्रभाव है ही है। मैंने एक लेख लिखा है, अपभ्रंश ग्रंथों का, अपभ्रंश जैन ग्रंथों का हिंदी साहित्य पर प्रभाव। और मैंने ऐसे बहुत सारे यहाँ के दोहे, वहां के छंदों से, हिंदी के संतों से मिला मिलाकर बताए कि देखो यही बात कबीर कह रहे हैं, यही बात रहीम कह रहे हैं, यही दादू कह रहे हैं। एक सुंदर दास कवि हुए हैं, उन्होंने तो इसके कम से कम 100 दोहे का अनुवाद कर रखा है, इसलिए बहुत विशाल उनकी सुंदर दास ग्रंथावली है, उसमें मिलते हैं।
खैर वो एक न्यारी बात है, इसके बारे में तो बहुत बातें कर सकते हैं, पर संक्षेप में मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि आत्महित की भावना से जो सामान्य जनता है और जिनको कोई और ग्रंथ समझ में नहीं आता है, वे इस परमात्मा प्रकाश का जरूर स्वाध्याय करो, उनको अमृत मिलेगा। जीवन का क्या सार है, क्या कर्तव्य है, क्या असली जैन धर्म है, वो सब आपको इसमें मिलेगा। इसलिए इस ग्रंथ समय सार फिर भी विद्वानों का है, लेकिन ये परमात्मा प्रकाश तो ये बहुत ही सरल सुबोध और सरस ग्रंथ है। तो एक बात तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि अभी तक किसी ने परमात्मा प्रकाश का स्वाध्याय नहीं किया हो तो एक बार आद्योपांत इस ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर से जरूर करो। आपको करने के बाद लगेगा कि मुझे कोई अद्भुत चीज मिली है। इसकी टीका भी बहुत अच्छी है। ब्रह्मदेव सूरी ने बहुत अच्छे टीकाकारों में से, अंगुली पर गिने जाने वाले टीकाकारों में से ब्रह्मदेव सूरी है। ब्रह्मदेव सूरी की क्या टीका शैली की विशेषताएं हैं और वे क्यों श्रेष्ठ टीकाकार हैं, इस पर कभी अलग स्वतंत्र विचार विमर्श करेंगे। पर यह भी एक अच्छी बात है, उन्होंने इस पर टीका लिखी है। इसमें दो बहुत अच्छे अच्छे अधिकार हैं। पहले अधिकार का नाम है आत्माधिकार, दूसरे अधिकार का नाम है मोक्षाधिकार। दो ही मुद्दे हैं, तीसरा कोई टॉपिक नहीं। एक अधिकार का नाम है आत्माधिकार और दूसरे अधिकार का नाम है मोक्षाधिकार। हमारे अब दो ही काम है, हमें दो ही चीजों से मतलब है। तो ये एक हम है और एक हमारा टारगेट है। तो क्या हम है और क्या हमारा टारगेट है, इसको समझने के लिए ये दोनों अध्याय एक बाल बाल भी समझ जाए। छोटे छोटे गडरिये के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे मोक्ष क्यों बढ़िया होता है, इसको शुरू करने के लिए उन्होंने दूसरे अधिकार में ऐसे प्यारे प्यारे उदाहरण दिए हैं। उत्तम मुख न होई जई, उत्तम सुख न दे, तो किम इच्छै बंधनई, बद्धा पशु यवि सोई। मैं पूरा पाठ करता रहता हूँ, इसका कई दफे इसका पाठ किया है। बहुत अच्छे अच्छे दुए हैं इसमें। क्या कहा कि मोक्ष किसका नाम है और मोक्ष किसे पसंद नहीं है। तो कहा मोक्ष पशु पक्षी तक को पसंद है। जो बछड़ा बंधा हुआ है रस्सी से, उसे जरा खोल के देखो। तो गाय का बछड़ा आपने पास में रस्सी से बांध रखा है, उसे जरा खोल के देखो कैसे कुलाचे मारता हुआ भागता है। इस तोते को आप साल भर से अनार के दाने खिला रहे हो, हरी मिर्ची खिला रहे हो, मिट्टू मिट्टू बोल रहे हो, जरा 2 मिनट पिंजरा खोल के तो देखो कैसा उड़ के जाता है। तो मोक्ष किसको पसंद नहीं है। मोक्ष बहुत सबको पसंद है, बड़ा सरस है। ऐसे बहुत सरस भाषा है और बहुत सरल दृष्टांत है, इसलिए ये ग्रंथ बहुत ध्यान से पढ़ने लायक है। कोई भी जिसको कोई और स्वाध्याय नहीं आ रहा, वो किसी से सुन सकता है शांति से। मुझे सुनाना, कोई बुजुर्ग भी सुन सकते हैं। आत्म कल्याण के लिए और विद्वानों को भी पढ़ने का है। भारतीय परंपरा का, ज्ञान विज्ञान का असली नवनीत कहाँ छुपा हुआ है, यदि वो पाना है तो वो इसमें है। अध्यात्म विद्या नवनीत है। तक्रम पिबंति पंडिता,
पंडित तो छाछ पीते हैं, असली तो इसमें लिखा है मर्म की बात तो इसमें अध्यात्म विद्या में है, इसलिए बहुत प्यारा ग्रंथ है। एक पॉइंट नंबर 2 दुआ पढ़ के सुनाता हूं, क्या लिखा है एक दफे आपको सुनाता हूं। अधिकार नंबर 1 दुआ नंबर 99, डबल ने, देखो एक ही ने बहुत बढ़िया है, 2 ने मिल जाए तो कहना ही क्या, अफेर अंक। देखो क्या लिखा, जो ये अपे जानिए जग जानियो हवे। थोड़ा सा भाषा का परिचय हो ना जिसको, उसको तो और भी रस आएगा। थोड़ा थोड़ा जिसे प्राकृत अभ्रंश समझती आती होगी वो तो इतने में ही उछलेगा। जो मूल में जो बात होती है ना वो बढ़िया से अनुवाद में आती नहीं है, इसलिए मूल सुनाया आपको। जो ये अपने जानिए जग जानियो हवे, अपे के भावड़ई बिंबियु चेण बसे। देखो क्या इसका हेडिंग कितना बढ़िया दिया ब्रह्मदेव सूरी ने। ब्रह्मदेव सूरी क्यों श्रेष्ठ टीकाकार है, इस पर कोई एक लेख लिखना, मुझे भेज देना, कहीं छपाएंगे। देखो क्या लिखा, आत्मनि ज्ञाते सर्वम ज्ञातम भवति इति दर्शयति। आत्मा को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। आप हम ये वाक्य बहुत सुनते हैं, हमारे आपके लिए ये वाक्य अपरिचित नहीं है। क्या, जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। ये बात अपन रोज करते हैं ना। समय सार की 15वीं गाथा क्या कह रही है, जो पश्यति अपाणम पश्यति जिन शासनम सर्वम। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। मैं बहुत सोचता था कि ये क्या कहा जा रहा है, ये तो झूठ बोला जा रहा है सरासर। जिसने आत्मा को जाना, भाई जो सत्य का प्रेमी होगा वो इस बात को कैसे स्वीकार करेगा, ये बात कैसे हुई। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, ये क्या बात हुई। एक ऐसा नहीं लग रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा है ये बात झूठ बोली जा रही है। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। कोई भी न्याय प्रिय व्यक्ति, कोई भी सत्यानुरागी व्यक्ति इस पर एक प्रश्न चिन्ह उठाएगा कि ये क्या बात हुई। मैं कहूं कि मैंने संदेश को भोजन करा दिया और कहूं मैंने सारे विद्यार्थियों को भोजन करा दिया, संदेश को कराया है, सबको कहां कराया। आप जो सबको कराओ, एक के खर्चे में सबका नाम कैसे ले रहे हो, तो चालाकी लगती है। तो ऐसे ही मैं भी बहुत सोचता रहता था कि ये अध्यात्म विद्या आखिर ऐसा क्यों कहती है कि जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, तो कहते हैं ऐसा। तो मुझे इसका उत्तर शास्त्र में मिलना चाहिए, प्रामाणिक मिलना चाहिए, तर्क युक्ति संगत मिलना चाहिए, ऐसी बड़ी खोज थी। आखिरकार मुझे इस दुए में और इसकी टीका में इसका उत्तर मिला कि जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। देखो इसका हिंदी अर्थ तो दुए का इतना सा है, जो ये हे योगी, देखो साधक की साधना की बात है। हे योगी ते जानिए, आत्मा को जानने से, जानिए जानने पर, आत्मा को जानने पर जग जानियो हवे, जगत जान लिया जाता है। एक आत्मा को जाना
तो उसने सारा जगत जान लिया, सब जान। आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ है, ज्ञान ही ज्ञान है। हम ठोक ठोक के बोले तो जा रहे हैं, लेकिन हमको ये बात सिद्ध करना आता है क्या? कैसे? आखिर कैसे? आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मा को जाना उसने, सबको जाना। ये बात कैसे आखिर युक्ति संगत है? तो देखो, इसमें एक तर्क मूल में जरा सा देके छोड़ दिया, लेकिन टीका इसका बहुत अच्छे से खुलासा करती है कि जिसने आत्मा को जान लिया उसने सारे जगत को जान लिया। क्यों? क्योंकि जितने भी भाव हैं, भाव माने पदार्थ, चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। भाव शब्द पदार्थवाचक है, पदार्थ की पर्यायवाचक नहीं। भाव माने एक तो जीव के भाव, लेकिन यहाँ भाव माने पदार्थ। तो बोले सारे पदार्थ एक आत्मा में प्रतिबिंबित होते हैं, इसलिए जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। एक छोटा सा दृष्टांत सुना होगा आपने। एक राजा ने चित्र प्रतियोगिता रखी और उसमें से 2 चित्रकार सेलेक्ट हुए। फाइनल सेशन के लिए 2 बचे। तो राजा ने कहा कि तुम 2 में से भी एक चुनना है मुझे, कौन बढ़िया चित्रकार है। और दोनों को 6 महीने का समय दे दिया और चित्र बनाने के सारे संसाधन उपलब्ध करा दिए। एक हॉल दे दिया और हॉल की एक तरफ की दीवार एक को दे दी, एक तरफ की दीवार दूसरे को दे दी, बीच में पर्दा टांग दिया। तो एक चित्रकार तो चित्र बनाता रहा 6 महीने तक, और दूसरा चित्रकार ने रंग कलर कूची छुए ही नहीं, वो दीवार को ही साफ करने में लगा रहा। इतना रगड़ा कि दीवार कांच बन गई। जब 6 महीने पूरे हुए, पर्दा हटा, राजा उपस्थित हुआ देखने के लिए। तो एक के ने तो चित्र बनाया था, लेकिन दूसरे ने दर्पण बना दिया था। अब वो जो सारा चित्र था वो लेमिनेटेड कवर की तरह और सुंदर दिख रहा था। तो बनाया हुआ, बिना बनाया हुआ चित्र भी ये प्रथम आया। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, क्योंकि जब आत्मा को जाना जाता है तो इसमें दुनिया के 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थ इसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं। ये आत्मा ही दर्पणायते दर्पणमिव आचरति, ये आत्मा ही दर्पण बन जाता है। और इसलिए आत्मा को जानने से सब जान लिया जाता है। अब टीका में क्या तर्क दिए वो भी आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 4 तर्क दिए, इसमें तो ये एक ही दिया, टीका में 4 तर्क दिए कि आत्मा को जानने से। देखो, इससे एक पॉइंट तो मैंने कहा परमात्मा प्रकाश का स्वाध्याय करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन में आत्मज्ञान पर बहुत जोर देना है आपको, हमको। कुछ भी हो, हम जो कुछ करते हैं, हमारे यहाँ स्वाध्याय नाम है, अध्ययन नाम नहीं है। स्वयं को छोड़े बिना ना पूजा होगी, ना पाठ होगी, ना जाप होगा, ना कुछ होगा। आत्मज्ञान को एक पल भी विस्मरण करने लायक नहीं है। सारे धर्माचरण का फल प्रयोजन आत्मज्ञान है। एक आत्मा को जाना, इस एक जगह ऐसा लिखा है कि एक आत्म ध्यान करो तो 28 मूल गुण क्या, जितने 84,000 उत्तर गुण हो सब पल जाते।
एक आत्म ध्यान करो तो समिति गुप्ति, आप धर्म के बारे में कितना सारा भंडार है। श्रावकाचार की कितनी बातें हैं, श्रमणाचार की कितनी बातें हैं, लेकिन एक शुद्धोपयोग में, एक आत्मानुभूति में सब कुछ गर्भित है। तो मूल विद्या आत्म विद्या है। एक किताब लिखी है छोटी सी, भारतीय दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा, उसमें इस विषय पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। तो आत्म विद्या कभी भूलने लायक नहीं है, वो सबसे जरूरी चीज है। दूसरा पॉइंट मैं इसमें से ये निकालकर आपको बताना चाहता हूं कि कितना जोर दिया, और 4 तर्क हैं उनको सिद्ध करना चाहता हूं। देखो, नंबर 1, मैं बहुत विस्तार से नहीं पढ़ रहा हूं, संक्षेप में उसको बता रहा हूं। वीतराग निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान से शुद्धात्मा को जानने पर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है, क्योंकि जैसे रामचंद्र, पांडव, भरत, सगर आदि महान पुरुष भी जिनराज की दीक्षा लेकर फिर द्वादशांग को पढ़कर द्वादशांग पढ़ने का फल निश्चय रत्नत्रय रूप जो शुद्ध परमात्मा उसके ध्यान में लीन हुए, इसलिए सारे द्वार। देखो, पहला तर्क क्या हुआ, क्या मतलब निकला इसका, कि जिसने आत्मा को जाना उसने सब जाना। क्या मतलब निकला कि पूरे द्वादशांग का प्रयोजन तो एक ही था, आत्मा को जानना। येन केन प्रकारेण प्रथमान योग के माध्यम से, करणान योग के माध्यम से, चरणान योग के माध्यम से, कैसे भी करके आपको काम तो एक करना था ना, आत्मज्ञान। और यदि आपने आत्मज्ञान कर लिया तो आपने संपूर्ण द्वादशांग पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, बताओ। आपने पढ़ लिया। आपने, आपसे परीक्षा में 5-7 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दे दिए तो क्या समझा जाता है? क्या आप राजवार्तिक के पाठी हो गए? वार्तिक पर 2 प्रश्न पूछ लिए और समझते तो वैसा भी नहीं है, ये तो रियलिटी है, क्योंकि संपूर्ण द्वादशांग का प्रयोजन तो एक ही है, आत्मज्ञान। इसलिए जिसने आत्मा को जाना वो श्रुत केवली है, उसने सब जाना। एक चिड़िया भी हो जिसको तैरना आया उसको सब आया, हकीकी विद्याओं का क्या, और वो तैरना नहीं आया तो सब विद्याएं आती हो तो व्यर्थ है। तो पहला तर्क। दूसरा तर्क देखो, वह निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख रस, उसके आस्वाद होने पर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है कि मेरा स्वरूप जुदा है और देह राग आदि मेरे से दूसरे हैं, मेरे नहीं है। इसलिए आत्मा के जानने से सब भेद जाने जाते हैं। इसलिए जिसने अपने को जाना उसने अपने से भिन्न सब जाने। क्या तर्क हुआ? पहला तर्क था कि जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, क्योंकि संपूर्ण द्वादशांग का प्रयोजन एक आत्मज्ञान है। दूसरा तर्क के सब माने क्या? स्वयं और पर। सब माने क्या होता है? सब, सबको जानते हैं। बोले दुनिया में, इस विश्व में 2 ही तत्व हैं, स्वयं और पर, तीसरा कोई तत्व है ही नहीं। और जो आत्मा को जानता है वो स्वयं और पर के बारे में कभी कोई भूल कर सकता है? वो कभी पर को स्वयं कह सकता है? आप पर्टिकुलर ये क्या है ना बताएं, लेकिन ये पर है, ये स्वयं है, ये तो जानते हैं कि नहीं इसमें कोई भूल करे, ये तो जानते हैं कि नहीं
इसमें कोई भूल करेगा क्या? क्या नहीं जानता? उसके सामने 3 लोग का कोई पदार्थ लेकर आओ, वो ये बता देगा कि नहीं ये स्व है या पर? बता देगा कि नहीं? बस बता देगा। तो आप कैसे कहते हो नहीं जानता? वो सब जान गया, जानने की बात थी जो जान गया। तीसरा तर्क, 4 तर्क है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, पढ़ लेना भी, 10-12 लाइनें हैं, समय भाग रहा है। देखो तीसरा तर्क क्या, कि उसे शीघ्र केवल ज्ञान होने वाला है। उस एक तर्क संपूर्ण द्वादशांग का जो प्रयोजन था वो उसे मिल गया। दूसरा तर्क सर्व माने स्व और पर होता है और कुछ होता नहीं है, और वो स्व और पर दोनों को अच्छी तरह जान गया। स्व का अंश भी पर में नहीं मिलाएगा कभी स्वप्न में भी, और पर का अंश भी स्व में नहीं मिलाएगा। इसमें वो एकदम क्लियर हो गया, इसलिए वो सब जान गए। तीसरी बात, अभी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो रुक जा बेटा, थोड़ी सी देर इंतजार कर, बस होने ही वाला है, तो दूर नहीं है, बहुत निकट भविष्य में इसे केवल ज्ञान होने ही वाला है। और पूरे विश्व का कण कण, एक एक पदार्थ प्रत्यक्ष, 3 लोक 3 काल को, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, वो सब अभी होने वाले। प्रत्यक्ष रुक जा जरा, अभी होने वाला है। तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना, हमने पहले से देख लिया कि दुनिया में तो तुम ऐसे करते हो, जो अभी तुम्हारा दामाद नहीं बना उसे दामाद कहना शुरू कर देते हो, जो बहू नहीं बनी उसे बहू कहना शुरू कर देते हो। तो ये केवली बनने वाला है ना, हमने अभी कहना शुरू किया, चिंता क्यों करते हो? इसलिए ये एक मजबूत तर्क है कि जिसने आत्मा को जाना उसने सब जाना। और चौथा तर्क और एक बहुत मजबूत, 4 तर्क है, देखो आप तर्क से युक्ति से बात को समझो। चौथा तर्क, उसे व्याप्ति ज्ञान प्रकट हो गया है। अब वो चेतन को अचेतन, अचेतन को चेतन, इष्ट को अनिष्ट, अनिष्ट को इष्ट, स्व को पर, पर को स्व, अब उसे जो व्याप्ति ज्ञान प्रकट हुआ है उससे वो सारे तत्वार्थों को, उनके स्वभाव को, उनके विभाव को, एक एक समय की पर्याय को, कोई अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की अनंत पर्याय में से कोई भी पर्याय उसके सामने रखो, वो बता देगा कि ये सुख रूप है कि दुख रूप। अभी कोई एक सेकंड भी उसको शंका होने वाली नहीं है, उसे व्याप्ति ज्ञान प्रकट हो गया। अब ये व्याप्ति ज्ञान क्या है, इसे समझने के लिए आपको न्याय शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। व्याप्ति ज्ञान समझे? यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां धुआं है वहां आग है। व्याप्ति ज्ञान एक दिव्य कला हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, एक दिव्य उपहार हमको हमारे पूर्वाचार्यों ने दिया है। छोटी छोटी चीजें कोई गिफ्ट देता है तो आपको महिमा आती है। जैन आचार्यों ने आपको अनुमान ज्ञान सिखाया है, आपको व्याप्ति ज्ञान सिखाया है, आपको हेतु और हेत्वाभास की सुंदर कला सिखाई है। इससे आप घर बैठे यहां सब जान सकते हो। देखो कैसी गजब की बात।
जहां जहां राग है वहां वहां दुख की आग है। ये उसकी समझ में आ गया कि नहीं आया? शेर को आत्मज्ञान हुआ, चिड़िया को आत्मज्ञान हुआ, वो ये जान गई कि नहीं? एक एक समय के परिणाम को पहचान गई कि नहीं? कि ये मोक्ष मार्ग का परिणाम है कि संसार मार्ग का परिणाम है? बताओ मुझे। उसे व्याप्ति ज्ञान प्रकट हो गया। ये व्याप्ति ज्ञान का नाम ही सम्यक दर्शन है। ये व्याप्ति ज्ञान क्या चीज है, इसे समझ लोगे तो भला होगा। ये दुर्लभ चीज है, लेकिन और ये न्याय शास्त्र को पढ़े बिना समझ में आती नहीं है। ये जो शास्त्रों में लिखा है ना, धवला में एक जगह लिखा है कि वास्तव में भाव सम्यक दृष्टि बहुत कम होते हैं, दो तीन पांच होते हैं। ज्ञानारणों में भी लिखा है। उसका कारण है हम लोग चीजों को देखा देखी कहते रहते हैं। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक 7वें अधिकार में एक प्रकरण लिखा है, परीक्षा रहित धर्म धारक मिथ्या दृष्टि। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। आप मेरे कहने से एक दफे आज फिर पढ़ना उसे। उसमें पहले तो जो कुल अपेक्षा धर्म धारण करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है, और सब लिखे। लेकिन एक लिखा कि जो परीक्षा रहित है, और उसमें साफ साफ लिखा कि यदि ऐसे केवल आज्ञा मानने से कोई सम्यक दृष्टि होता हो तो सभी धर्म वाले सम्यक दृष्टि हो जाए। से सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जाता, स्वयं परीक्षा करके सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। इसलिए थोड़ा न्याय शास्त्र आप जरूर से जरूर जीवन में पढ़ो। एक पॉइंट जोर देकर मैं ये कहना चाहिए, इसको जो उठाया मैंने टॉपिक, वो इसलिए उठाया कि थोड़ा न्याय शास्त्र पढ़ना सबको जरूरी है। कोई कुछ भी कहो। मेरे को ये भी एक दिन प्रश्न पूछा किसी ने कि बोले साहब एक बात बताओ, अब हम तो जैन हैं, हमें तो वीतराग सर्वज्ञ की वाणी मिली है, अब आप हमको क्यों परीक्षा में उलझा रहे हो? हम तो ये आत्मा की बातें सीधी सच्ची कितनी बढ़िया हमारा वो भाग्य है, और हमको ये सब मिला है, ये समय सार प्रयोजन, हम इनको ठीक से समझ के जल्दी से अपनी आत्मा का कल्याण करें ना। इतनी बढ़िया चीजें हमें क्यों परीक्षा में उलझा रहे हो? मैंने उनको तर्क दिया कि ऐसा सब धर्म वालों को लगता, सबको ऐसा लगता है कि हमारा धर्म बहुत सही, हम बड़े भाग्यशाली है जो हमें ये मिला है। ये सबको लगता है। ऐसे ये लगने फगने से कुछ होने जाने वाला, ये भावुकता से कुछ माल प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो सबको लगता है। स्वयं परीक्षा किए बिना निर्धार नहीं होता, निर्धाराभास तो होता है, श्रद्धाभास तो होता है, लेकिन दृढ़ निर्धार अंदर से होता नहीं है। बोले हम तो आज्ञा मानते हैं। मैंने कहा आज्ञा मानते हो तो भी सुनो। चलो कोई का हम तो जैन धर्म की आज्ञा मानते, जिन्होंने तो जैन आचार्यों ने ही आज्ञा दी है। यही जैन धर्म की विशेषता है। जैन आचार्यों ने कहा कि तुम मेरी बात भी मेरे कहने मत मानना, परीक्षा करना। तुमको उनकी आज्ञा माननी है ना, तो करो परीक्षा। ये भी तो परीक्षा करो, ये भी उनकी आज्ञा ही है। इसलिए हेतु क्या होता है, व्याप्ति क्या होती है, अनुमान क्या, ये सारा तत्व ज्ञान का विषय, ये अनुमान का विषय है। पूरा तत्व
तत्व ज्ञान अनुमान पर खड़ा हुआ है, और यदि हमें अनुमान नहीं आएगा, न्याय शास्त्र नहीं आएगा, जो प्रमाण नय को नहीं जानता, जोड़ प्रमाण नये ही निखेवेण निरीक्षदे अट्ठम तस्य जुत्तम 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 अजुत्तम च पढ़ियादि। जो प्रमाण में निक्षेप से वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता है, उसे युक्त युक्त दिखता है और अयुक्त युक्त दिखता है। इसलिए प्रमाण नय निक्षेपात्मक न्याय में जरूर जल्दी काम करना हो, सही से काम करना हो। जैसे न्याय शास्त्र से विषय कठिन नहीं बनता, सरल बनता है। मुझे कोई सामान तोलना है, और अगर मेरे पास में तराजू है, न्याय को तुला समा कहा। मान लो मेरे पास में एक गेहूं का कमरा भरा हुआ है, और मुझे वो कितना किलो है जानना है। मेरे पास तराजू हो तो सरल है कि कठिन है? अगर मुझे कोई चीज बनाना है, आप कहोगे मुझे सिक्का बनाना है, 10 का सिक्का 10 बनाओ। अगर मेरे पास सांचा हो तो बढ़िया बात है, या सांचा ना हो तो बढ़िया बात है। बिना सांचे के 10 का सिक्का बनाएगा, उसकी ना क्वालिटी आएगी ना क्वांटिटी आएगी। और अगर मुझे एक सांचा बन जाए 10 के सिक्के का, तो फिर कितने 10 के सिक्के धड़ाधड़ बना दूंगा, और क्वालिटी भी आएगी, सब एक से आएंगे। तो न्याय शास्त्र ऐसी ही एक अद्भुत विद्या है। मैं बहुत प्रेम से, बहुत जोर देकर, अभी मैंने लगभग 1000 व्याख्यान न्याय शास्त्र पर किए, किताब लिखी, 4 बहुत लोग सुनते हैं, क्लास चलती है, हम चलाते रहते हैं। थोड़ा सा न्याय जरूर पढ़ो। न्याय मंदिर किताब छोटी है, उसमें बहुत न्याय की बातें हैं। अगर आप जो बिल्कुल अपरिचित होगा वो उस किताब को देखेगा तो भी उसे सारा न्याय समझ में आएगा। प्रमाण नय के बिना कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा आचार्यों ने सैकड़ों जगह लिखा है। इस मुद्दे को थोड़ा बहुत गंभीरता से लो, तब जाकर के काम होगा, नहीं तो ये धर्म जीवन में प्रतिफलित नहीं होगा। तो न्याय मंदिर है छोटी किताब, ऐसे ही अभी अभी एक ये नई पुस्तक और अभी प्रकाशित होके आई है, अभी 8 दिन भी नहीं हुए, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है, जय न्याय प्रदीपिका। इसमें न्याय पर बहुत सामग्री है, सरल सरल लेख भी है, 48 लेख है। और ये किताब अभी इस समय आप सबकी किसी की तरफ से डिस्काउंट में भी मिल रही है, तो आपको लेना हो तो संजय जी से ले लेना। ये किताब पढ़ लो, और वो क्या नाम से न्याय मंदिर पढ़ लो, परीक्षा मुख पढ़ो, थोड़ा प्रमाण नय का विवेचन पढ़ो, आलाप पद्धति पढ़ो। ये थोड़ा देखो क्या होता है, बच्चे को जब ABCD क ख ग घ न पढ़ाते हैं ना, तो उसे लगता है ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या काम है। तो टेबल पढ़ाते हैं ना, पहाड़ा पढ़ाते हैं कि पढ़ 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा, तो उसको उस दिन झुंझलाहट आती है। टीचर पढ़ाता है टेबल याद कर, तो उसको झुंझलाहट आती है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, नहीं सोचो आप, जो अगर गणित के सूत्र टीचर पढ़ाता है, उस समय लगता है ये हमको क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन वे जब आप व्यापारी बनते हो, दुकान पे बैठते हो, जब सामान का लेन देन करते हो, तो समझ में आता है अरे ये पहाड़ा नहीं आता होता तो। अगर आपको जब ये क ख ग घ न आई सिखाते हैं, तब कितनी झुंझलाहट आती है, ये क्या है, क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़े होते तो समय सार पढ़ लेते। ऐसा ही न्याय है, न्याय शास्त्र पढ़ने के बाद आपकी गाड़ी दिन दूनी रात चौगनी दौड़ेगी।
स्वाध्याय में बहुत अच्छी क्वालिटी भी आएगी, क्वांटिटी भी आएगी। और आखिरी बात 2 मिनट की कह करके मैं मेरी बात पूरी करता हूं। अब मैं फाइनल पूछता हूं आपसे कि जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना या नहीं? फिर धोखा खा गए बेटा। जैन आचार्यों का उत्तर नहीं लगा अभी। स्यादवाद जैन दर्शन का अभेद्य किला है, जैन न्याय का बहुत बड़ा वैशिष्ट है। और आप स्यादवाद को भी खूब पढ़ो। जब से हमने स्यादवाद को पढ़ा है, आज सुबह दादा के मुख से एक वाक्य निकला था, मेरा मन करता है कि जैसे मैंने कुंद कुंद पर बोला है, अब मन करता है कि मैं एक बार वैसा समंत भद्र पर बोलूं। ये वाक्य ऐसे ही नहीं निकला, उसमें दम है बहुत। और समंत भद्राचार्य अगर किसी वजह से फेमस है तो वो है स्यादवाद। समंत भद्राचार्य ने लिखा है, अभद्रोपि समंत भद्र, मैं तो अभद्र था लेकिन जब से मुझे स्यादवाद मिला है मैं समंत भद्र बन गया हूं। किसी भी अभद्र को समंत भद्र बनाने की कोई कला है तो वो स्यादवाद है। अब काय को लड़ना? आत्मा को जाना उसने सबको जाना या नहीं? स्यादस्ति स्यादनास्ति। सही उत्तर क्या है? तो जब आप स्यादवाद से बातों को समझेंगे, स्यादवाद को जरूर से जरूर समझो। स्यादवाद पढ़े बिना, मैं एक वाक्य और बहुत कहता रहता हूं, दुनिया में 2 ही वाद हैं, तीसरा कोई वाद ही नहीं है। 2 ही वाद है, एक का नाम है अनेकांतवाद और दूसरे का नाम है आतंकवाद। तीसरा कोई वाद होता ही नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है वो गारंटी से आतंकवादी है। महामोहातंक। इसलिए आप सब न्याय शास्त्र को जरूर से जरूर पढ़ो, स्यादवाद विद्या जरूर सीखो और अध्यात्म विद्या जरूर सीखो और इसमें सफल हो जाओ। इसी पवित्र भावना के साथ मैं मेरी बात को